किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहाँ से उठा, न्याय का संदेश। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस बीच जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला पहुंचे तो चुनाव का माहौल ही बदल गया। जब राहुल और प्रियंका लाल रंग की रूबिकॉन गाड़ी में अंबाला की गलियों में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। हर कोई वहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए खड़ा हुआ था। पूरा रास्ता सिर्फ राहुल गांधी के लिए लोगों ने घेर रखा था। हर कोई राहुल और प्रियंका से सिर्फ एक बार मिलना चाहता था। इसके बाद ये लोग एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन इससे पहले कुछ लोग राहुल की कार के पास आकर उनको गुलाब देने लगे। जब राहुल को ये गुलाब दिया गया तो राहुल ने उन्हें थैंक यू भी बोला। लेकिन इस बीच दोस्तों, जिस तरीके का जनसैलाब दिखाई दे रहा था वो वाकई में हैरान करने वाला था। ये जनसैलाब हरियाणा में चुनावी माहौल को साफ जाहिर कर रहा है। आप इस जनसैलाब को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस वक्त हरियाणा चुनाव में क्या लहर चल रही है, किसकी लहर चल रही है और माहौल कैसा बना हुआ है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रैलियां करना या जनसभाएं करना हो, जनसभाओं को संबोधित करना हो, यह आम बात है। लेकिन किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिनों में अगर पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रथ यात्रा पर निकल रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई छोटी मोटी कसर भी छोड़ना नहीं चाहती है। इसी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। ये यात्रा 30 सितंबर से शुरू होगी और 3 अक्टूबर तक चलेगी, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के अब गिने चुने दिन बचे हैं। 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की धरती पर गीता का उद्देश्य दिया। न्याय का संकल्प यहीं से निकला था। इसी न्याय के संदेश ने हमारे धर्म, देश और संविधान को बनाया है। सुनिए। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहाँ से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी किसानों का मुद्दा उठाया। वो बोले कि मोदी सरकार नया कानून बनाती है और कहती है कि किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं। अगर ऐसा है तो सारे किसान इनके खिलाफ सड़क पर क्यों आए? क्योंकि किसान जानते हैं कि अब हमारी जेब से एक और तरीके से पैसा छीना जा रहा है। यानी राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर भी बोल रहे थे। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। दोस्तों, वो ये भी बोले कि यहाँ से मोदी जी की नहीं बल्कि अडानी की सरकार चल रही है। हरियाणा में अडानी की सरकार है और ये नहीं चाहिए। यहाँ किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार चाहिए। सुनिए। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी जी की सरकार है। ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अडानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी किसानों, गरीबों, मजदूरों सबके बारे में बोले और साथ ही साथ उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा भी एक बार फिर से उठाया। हालांकि जब वो बोल रहे थे तो जनता उनकी हर एक बात पर उसी जोश के साथ उनका समर्थन दे रही थी, उनकी बात से हामी भर रही थी। जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हर बात से सहमत नजर आ रही थी। सब लोग वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, ये जो नई यात्रा है, ये यात्रा का पहला दिन था। आप सोचिए, सवाल यही उठता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जब हरियाणा में ये यात्रा निकालेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। इस सवाल पे जाने से पहले कांग्रेस की जो पिछली यात्राएं रही हैं, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने यात्राएं की हैं, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और पार्टी का दावा है कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। उसमें कई ऊर्जा का संचार भी भरा।
पार्टी में काफी जोश आया और उस जोश का असर लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ तो उसने इसका श्रेय इन यात्राओं को दिया। कांग्रेस पूरी तरीके से मान रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो यात्राएं रही हैं, राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी इसमें कई जगह पर शामिल रही, पूरा उन्होंने अपना सहयोग दिया, तो कहीं ना कहीं इन यात्राओं का श्रेय जीत को दिया गया। 2019 में मिली 52 सीटों के मुकाबले पार्टी ने इस बार 99 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। राहुल गांधी भी बड़े अंतर से रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। ऐसे में ये जो रथ यात्रा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ी मुसीबत हरियाणा में बन सकती है, क्योंकि पहले से भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर झेल रही है, किसान नाराज हैं, जनता नाराज है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा और राहुल और प्रियंका को मिलता ये समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।